बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं करेक्ट वर्ड यूज़ करके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑल सर्कल्स आर डैश, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या बोला गया बच्चे? ऑल सर्कल्स आर, आपको बताना है क्या है ये ऑल सर्कल्स, क्या होंगे, सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखिए बच्चे, हम इसमें यहाँ पे एक सर्कल ये होता है, एक सर्कल ये है। तो कॉन्ग्रुएंट क्या बताया था मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया था बच्चे, ट्रायंगल्स के चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, कि जो कॉन्ग्रुएंट होता है जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब देखिए, सर्कल में ना तो कोई साइड है ना कोई इसका एंगल है, तो सर्कल्स जो होते हैं वो कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। सर्कल्स के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे तो सिमिलर। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। तो सर्कल्स क्या होंगे बच्चे? सिमिलर होंगे। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर, अब आपको बताना है यहाँ पर कि जितने स्क्वायर्स हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए बच्चे, एक स्क्वायर हमने ये बना दिया है, एक स्क्वायर हमने ये बना दिया है। अब देखिए, ये हमारे पास छोटा स्क्वायर है, ये हमारे पास बड़ा स्क्वायर है। तो अगर हम इस छोटे स्क्वायर को मैं इसके ऊपर रखूँगी तो क्या बिल्कुल एज इट इज़ नहीं आ पाएगा। यहाँ पे क्या दिया है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है साइड्स इक्वल हैं, उसकी शेप साइज सब इक्वल हैं। लेकिन सिमिलर का मतलब क्या होता है? जब उसकी शेप तो एक जैसी हो, लेकिन जो साइड्स हैं वो उनका जो मतलब जैसे ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये जो है, ये इनको हम बोल सकते हैं वो उनके साइज़ जो है वो डिफरेंट हो, वो क्या होते हैं, वो सिमिलर। उनका साइज़ सेम होना ज़रूरी नहीं होता है। तो उसमें इसलिए हम बोल सकते हैं ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, क्योंकि इसमें सभी स्क्वायर्स की बात की जा रही है, छोटे बड़े सब की। अगर हम दो सेम स्क्वायर को लेंगे बच्चे, जैसे हमने ये ले दिया है, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम स्क्वायर है, तो ये दोनों तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। बट ये हमने एक छोटा स्क्वायर ले दिया, ये बड़ा स्क्वायर ले दिया, तो ये दोनों कभी भी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये क्या होंगे? सिमिलर होंगे, क्योंकि इनका शेप तो सेम है बट साइज़ जो है वो डिफरेंट है। तो जब साइज़ डिफरेंट होता है तो हम उसके लिए बोलेंगे कि वो क्या चीज़ है, सिमिलर है। ठीक है बच्चे। अब देखिए थर्ड पार्ट इसमें क्या बोला गया है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। वो कह रहे हैं ऑल, सभी ट्रायंगल्स जो होते हैं, कौन सी वाली? यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास, आइसोसेल्स और इक्विलेटरल। तो देखिए, आइसोसेल्स है, तो देखिए आइसोसेल्स, इस ट्रायंगल को अगर मैं इसके ऊपर रखूँ तो ये पूरी नहीं आ पाएगी बच्चे, ये लगभग आपके पास इतनी हो पाएगी। तो आइसोसेल्स में ये दोनों ट्रायंगल्स मैंने आइसोसेल्स लिए हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे इक्वल होंगी, कैसे ये सिमिलर होंगी? क्योंकि यहाँ पर इसने क्या बोला है, ऑल आइसोसेल्स। अब मैं पहले आइसोसेल्स की बात करती हूँ। तो आइसोसेल्स जो ट्रायंगल्स हैं वो आपस में सिमिलर नहीं हो सकती, क्योंकि ये छोटी है और ये हमारी बड़ी है। दूसरी बात, उसी हिसाब से सिमिलर होने के लिए और क्या ज़रूरी होता है कि जो ट्रायंगल्स की साइड्स का जो रेशो है वो भी हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो जैसे अगर हम बात करें A B C D E F, जैसे मैंने इनको नाम दे दिया बच्चे, AB अगर 2 है तो DE 4 है, AC अगर आपके पास ये भी 2 होगी क्योंकि यहाँ पे आइसोसेल्स है, ये 2 है तो ये भी 4 होगी। और अगर हम BC को ले लें, क्योंकि आइसोसेल्स है, तो ये वाली साइड इनसे डिफरेंट होगी, यानी इसको हम 3 ले लेते हैं। तो इसको अगर हम 5 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चे? देखिए, इनकी रेशो अगर हम निकालेंगे, AB अपॉन में D तो वो हाफ़ हो गई है, AC अपॉन में DF ये भी हाफ़ आ जाएगी, क्योंकि 2/4 आएगा तो वो हाफ़ आ जाएगी। लेकिन BC अपॉन में EF, देखिए AB अपॉन में DE, इसकी रेशो क्या आएगी बच्ची? AB हमारे पास 2 है, DE हमारे पास 4 है, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आई है। इसी तरीके से बच्चे देखिए AC अपॉन में DF,
AC की रेशियो हमारे पास क्या है, साइड कितनी है 2 है, और DF की हमारे पास 4 है, इनको कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी कितनी आ गई हमारे पास 1/2। अब देखिए अगर BC अपॉन में EF को हम लेते हैं तो यहाँ पर कितना है हमारे पास 3/5। तो ये तो इनके इक्वल नहीं आई है, तो जब रेशियो इक्वल नहीं है तो वो सिमिलर कैसे हो सकती है, तो इसीलिए क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल होती हैं। ये आपके पास एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, यहाँ पर एक और इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो दोनों को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रखूँगी तो ये बिल्कुल सेम आएंगी। तो इक्विलेटर ट्रायंगल्स को हम क्या कह सकते हैं कि ये सिमिलर हैं। तो यहाँ पर आप बच्चे क्या लिखोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चे। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट बच्चे कह रहे हैं 2 पॉलीगन्स of the same number of sides are similar आगे वो कह रहे हैं if their corresponding angles are dash b their corresponding sides are यहाँ पर आपके पास बच्चे ऑप्शन हैं इक्वल और प्रोपोर्शनल, तो उसमें से हमें बताना है। देखिए बच्चे मैंने आपको ट्रायंगल्स के इंट्रोडक्शन में बताया था कि कोई भी 2 पॉलीगन्स अगर उनकी साइड्स सेम नंबर में हैं तो सिमिलर कब होंगी, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं बच्चे, जैसे अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करती हूँ तो ABCDEF, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल होगा, और एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल होगा। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास इनको हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना। तो कोई भी आप किसी भी पॉलीगन कितनी साइड्स का ले सकते हो, जैसे अगर हम 5 साइड का लेते हैं बच्चे, जैसे ये ले लिया, जैसे हमने ये ले लिया है बच्चे, तो इसमें भी देखिए ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल जो है ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 5 एंगल्स जो हैं आपस में जब इक्वल होंगे तो इनके ये कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम इन्हें बोलेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, इक्वल। और साइड्स का रेशो, साइड्स का क्या हो चाहिए, रेशो में होना चाहिए साइड्स की, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को, यानी जैसे हम लिख रहे थे AB अपॉन में DE, जैसे हमने यहाँ पे करके दिखाया था बच्चे ये कि AB अपॉन में D, तो साइड्स का रेशो जो है वो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे आपके पास प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो। सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ। आपको 2 डिफरेंट एग्जाम्पल बताने हैं पेयर ऑफ क्या, सिमिलर फिगर्स या नॉन सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स यहाँ पर कौन कौन सी हो सकती है, जैसे दिख रहा है बच्चे आपको ये सर्कल थे, ठीक है, सर्कल है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी सिमिलर फिगर्स हैं। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ ट्रायंगल्स हैं, इक्विलेटर ट्रायंगल्स अभी बात हुई थी, इक्विलेटर ट्रायंगल्स जो है हमारी ये वाली दोनों, ये भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 पेयर लिखने, वैसे आप कुछ भी लिख सकते हो बच्चे, यहाँ पर हम लिखते हैं सर्कल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स भी, इस तरीके करके भी आप जो है बच्चे लिख सकते हो कि ये जो है सिमिलर होंगे। दूसरा, अब इसका सेकंड पार्ट बच्चे देखिए वो क्या कह रहे हैं,
नॉन सिमिलर ट्रायंगल, नॉन सिमिलर फिगर्स। तो नॉन सिमिलर फिगर क्या क्या हो सकती है बच्चे? देखिए सर्कल और अगर आप ये लो कि एक सर्कल ले रहे हो और एक स्क्वायर ले रहे हो, तो बच्चे देखिए क्या ये आपको जो है सिमिलर लग रही है? हमने क्या बताया था, सिमिलर में शेप और साइज़ सब सेम होना चाहिए। यहाँ तो पूरी शेप ही अलग है बच्चे। तो यहाँ पे हम नॉन सिमिलर फिगर्स में क्या लिख सकते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि दो हमें बताने हैं बच्चे, तो सर्कल एंड स्क्वायर लिख सकते हो आप, या आइसोसेल्स ट्रायंगल बता सकते हो। जैसे अभी हमने ऊपर से हम देख के बता देते हैं, जैसे हमने ऊपर आइसोसेल्स ट्रायंगल बताई थी कि वो हमारी सिमिलर नहीं होती हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हो आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो इसको। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन वो कह रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। आपको बताना है कि जो क्वाड्रिलेटर आपके पास आपको दोनों दिख रही हैं ये सिमिलर है या नहीं है। तो देखिए बच्चे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि ये एक स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर इसके सारे एंगल्स के यहाँ पर ये जो साइन है, ये सिंबल जो दिख रहा है आपको, ये इससे हमें पता चलता है कि ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये 90, और चारों साइड्स भी है इसकी इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्या है बच्चे, ये एक स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास चारों साइड्स जो है वो तो 1.5 सेंटीमीटर है, चारों साइड्स इक्वल हैं, बट यहाँ पर तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो तो इक्वल नहीं है। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सिमिलर नहीं है। तो आप यहाँ लिख दो क्वेश्चन नंबर थर्ड, बोथ फिगर्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है बच्चे, बिकॉज आप रीज़न भी बता सकते हो, because of their corresponding angles are not equal। इनके corresponding angles equal नहीं है। देखिए साइड्स तो यहाँ पर इक्वल थी बच्चे, दिख रहा है ये साइड का अगर हम रेशियो निकालेंगे, क्योंकि इसकी भी चारों साइड इक्वल है, इसकी भी चारों साइड इक्वल है, तो यहाँ से अगर हम साइड का रेशियो निकालते हैं आपके पास ये 1.5 है, तो SP अपॉन में AD हम करेंगे तो 1.5 अपॉन में 3 करेंगे तो हाफ आ जाएगा। दिस अपॉन में जैसे ये भी हाफ आएगा, ये भी हाफ आएगा और ये भी हाफ आएगा। तो रेशियो तो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का सेम आ रहा है, बट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे। और अगर सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन होना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो में या प्रोपोर्शन होना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये फिगर्स जो हैं बच्चे ये सिमिलर नहीं है। ये हमारा आंसर है बच्चे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बच्चे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।